हेलो दोस्तों, आज है 9 तारीख। तो आज के हम टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। किस देश के द्वारा 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया जाएगा। दूसरे सवाल पे हम आते हैं। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने इंदु भूषण की जगह ली है। आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। तो चलिए अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। किसके द्वारा मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना प्रस्तावित किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। चौथे सवाल पे हम आते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5,000 रुपये की इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1,000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा में समान वर्ग में 60% व SC ST OBC दिव्यांग वर्ग में 55% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। अब हम पांचवें सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने प्राउड बॉयज संगठन को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो कनाडा ने किया है। कनाडा ने 3 फरवरी को आतंकवादी संगठन नाम से 13 समूहों की सूची की घोषणा की थी, जिसमें प्राउड बॉयज़ भी शामिल है, और कहा कि उसे एक सक्रिय सुरक्षा खतरा है और इसने 6 जनवरी को US कैपिटल हमले में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब हम छठे सवाल पे आते हैं। यूनिसेफ ने दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके संस्थापक साइरस पूनावाला हैं। इसके CEO आधार पूनावाला हैं। यूनिसेफ से जुड़े मैं आपको कुछ बिंदु बता दूं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनकी हेड मुखिया हेनरिटा H. फोरे हैं। अब हम 7वें सवाल पे आते हैं। किस डिजिटल भुगतान समाधान कंपनी के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से भारत में सभी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये पेपल के द्वारा की गई है। अब हम 8वें सवाल पे आते हैं। कहाँ पर भारत की पहली भूतापीय की क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये लेह में की जाएगी। 9वें सवाल पे हम आते हैं। हाल ही में उड़ीसा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सस्मिता लेंका जी को किया गया है। उड़ीसा से जुड़े मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं। ओडिशा जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसे राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को मिला था। सबसे बड़ा शहर इसका भुवनेश्वर है। इसके कुल जिले 30 है। इसकी आधिकारिक भाषा उड़िया है। प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी है। प्रसिद्ध त्यौहार पूरी रथ यात्रा है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी है। प्रसिद्ध त्यौहार पूरी रथ यात्रा है। नदियाँ महानदी ब्राह्मणी बैतरणी है। विधानसभा 147 सीट है। उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक। लोकसभा में 21 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। प्रथम मुख्यमंत्री हरिकेशन महताब। प्रथम गवर्नर सर जॉन ऑस्टन। तो चलिए हम 10वें सवाल पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमार्गों और जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए असम माला कहाँ लॉन्च किया है? यह असम में किया गया है। असम से जुड़े मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं। इसकी राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। जिले 33 है। राजभाषा असमिया है। इसका गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं।
राज्यसभा में इसकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।